नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधी रात हॉरर चैनल पर। दोस्तों, आज की ये घटनाएं विदेशों में घटी कुछ डरावनी पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के इस डरावने सफर पर। आज की पहली घटना एलेक्स और उसकी मां के साथ एक घर में घटी कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में है। तो आगे की घटना मैं एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम एलेक्स है और ये घटना मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। ये तब की बात है जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मेरी माँ, हमारे 2 कुत्ते और मैं मोंटागोमरी अल्बामा में एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। मेरी माँ का उनके तीसरे पति से तलाक हो चुका था और हम दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते थे। ये घर कोई खास बड़ा या आलीशान नहीं था। ये 3 बेडरूम और 1 बाथरूम वाला छोटा सा घर था जो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में बना हुआ था। इसकी दीवारें ठोस कंक्रीट की थी, दरवाजे के हैंडल क्रिस्टल के थे और फर्श अब भी वही पुरानी लकड़ी का था। यह एक शांत मोहल्ले में था जहाँ ज़्यादातर बुजुर्ग लोग रहते थे। जब हमने ये घर खरीदा तो हमें लगा कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन एक अजीब बात तब हुई जब पिछले मकान मालिक, जो एक महिला थी, अपना पुराना डाक लेने आई थी। घर के अंदर आने से मना कर दिया। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने यह घर अपने मंगेतर के साथ रहने के लिए लिया था, लेकिन एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। इससे पहले वाले मालिक भी घर में ही मरे थे, लेकिन हमें बताया गया कि वे बुढ़ापे की वजह से मरे थे। मैं और मेरी माँ यहाँ रहने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मेरी माँ ने एक नई नौकरी पकड़ ली और मैंने भी नए स्कूल में दोस्त बना लिए थे। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले मैंने घर में एक छोटे से कुत्ते जैसी आकृति को अपनी आंखों से देखा। शुरू में मैंने सोचा कि ये हमारा दोनों कुत्तों में से एक कुत्ता होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वे दोनों किसी और कमरे में थे। ये कई बार हुआ और हर बार यही सोचता रहा कि मेरी आंखों का धोखा होगा। एक दिन मैं और मेरी माँ डाइनिंग रूम में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी हम दोनों ने एक साथ उस छोटे जीव को लिविंग रूम की तरफ भागते हुए देखा। मेरी माँ ने तुरंत मुझसे पूछा, तुमने भी देखा? उस पल मुझे समझ आ गया कि यह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं थी, यह चीज़ सच में थी और मेरी माँ भी उसे देख चुकी थी। इस तरह कुछ दिन निकल गए। एक दिन मेरी मौसी और मामा एक बार हमारे घर में रुके थे। वे लिविंग रूम में सो रहे थे। उसी रात उन्होंने महसूस किया कि कोई चीज़ उनके ईयर मैट्रेस पर चढ़ गई थी। जब उन्होंने देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मेरी मामा ने सोचा कि शायद यह कोई बड़ा चूहा होगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे दोबारा इस घर में नहीं रुकेंगे। फिर एक रात मैं और मेरी माँ एक ही बिस्तर पर सो रहे थे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बेड था। रात के बीच में हमने महसूस किया कि कोई कुत्ता बिस्तर पर चढ़कर हमारे पैरों पर चल रहा है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, एलेक्स, कुत्ते को किनल में डाल दो। मैंने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वह नीचे कूद गया और बिस्तर के नीचे घुस गया। मैंने लाइट ऑन की और नीचे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों कुत्ते पहले से ही किनल में थे और वह पूरी रात वहीं थे। फिर एक दिन जब मैं अपने होमवर्क करने में बिजी था, तब मेरी माँ ने घबराई हुई आवाज़ में मुझे बुलाया। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ एक चमकता हुआ हरा गोला हवा में ऊपर नीचे हो रहा था। ये दीवारों पर, फर्श पर और हवा में इधर उधर घूम रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झाँका, शायद कोई मजाक कर रहा हो, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर अचानक वह रोशनी गायब हो गई। फिर एक रात मेरी माँ की एक दोस्त हमारे घर रुकी। हमने साथ में एक मूवी नाइट प्लान की और फिर सोने चले गए। रात के बीच में अचानक वह चिल्लाने लगी। जब मैंने लाइट ऑन की तो वह सदमे में थी। उसने कहा कि कोई उस पर चढ़ा हुआ था और उसे गला घोटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वहाँ कुछ नहीं था। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने दोबारा हमारे घर में पैर तक नहीं रखा। फिर कुछ महीने बाद मुझे अपना अलग कमरा मिल गया। मैं पहली ही रात वहाँ सो रहा था जब अचानक मेरा बिस्तर हिलने लगा। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक 7 फुट लंबी काली छाया मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वह अपनी लंबी काले हाथ मेरी तरफ बढ़ा रहा था, जैसे मुझसे कह रहा हो कि उसके हाथ पकड़ लूं। मैं पूरी तरह जड़ हो चुका था। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी और मैं हिल तक नहीं पा रहा था। मुझे आज भी नहीं पता कि अगर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया होता तो क्या होता, लेकिन शायद मैं आज यहाँ यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा ना होता। मेरी माँ को अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमने घर को शुद्ध करने के लिए एक पादरी को बुलाया। घर में धूप जलाई गई और कई तरीके अपनाए गए, लेकिन वह चीज़ कभी नहीं गई थी। आखिरकार हमने घर बेचने का फैसला कर लिया।
इसे बेचने में 1 साल लग गया और इस बीच एक बार मेरी माँ की कोवर्कर और उसके बॉयफ्रेंड ने वहाँ जाकर घर को देखने की कोशिश की, लेकिन जब वे कमरे में गए तो उन्होंने भी उस 7 फुट ऊंची काली आकृति को दरवाजे पर खड़ा पाया। वे दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए और कभी वापस नहीं लौटे। हमने उस घर को छोड़ दिया और मिसिसिपी वापस चले गए। उसके बाद से वह घर कई बार बिका, लेकिन कोई भी उसमें लंबे समय तक नहीं रहा। हाल ही में जब मैंने उसे देखा तो पाया कि वहाँ आग लग गई थी और पिछला गैरेज पूरी तरह जल चुका था। मुझे अब भी नहीं पता कि उस घर में क्या था, लेकिन मैं कभी भी वहाँ वापस नहीं जाना चाहूँगा। तो ये थी आज की हमारी पहली घटना। आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की हमारी दूसरी घटना। ये दूसरी घटना जेम्स मिलर नाम के शख्स के साथ घटी थी, जो वाशिंगटन के एक छोटे से शहर में रहता था। तो आगे की घटना मैं जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम जेम्स मिलर है। मैं 32 साल का हूँ और पिछले 10 सालों से वाशिंगटन के एक छोटे से शहर के पास एक बड़ी ज़मीन का मालिक हूँ। मेरा घर जंगल के किनारे बसा हुआ है और मेरी ज़मीन का एक हिस्सा सीधे नेशनल फॉरेस्ट से लगता है। मैंने इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जाना है। यहाँ शिकार किया है, कैंपिंग की है और न जाने कितनी बार लंबी पैदल यात्राएं की है। लेकिन उस रात जो मैंने देखा वह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये घटना गर्मियों के अंत की है, जब दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी और ठंडी होने लगती है। हर शाम मेरी आदत थी कि मैं अपनी ज़मीन के चारों ओर चक्कर लगाकर ये देखूं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हाल ही में हिरन ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और मैं ये इंश्योर करना चाहता था कि वह मेरी सब्जियों के बाग में घुसकर नुकसान ना करे। उस रात हमेशा की तरह मैं अपने वफादार जर्मन शेफर्ड कुत्ते जैक के साथ निकला। सूरज पेड़ों के नीचे डूब चुका था। हल्की रोशनी थी, लेकिन प्रिकॉशन में मैंने अपनी बेल्ट के एक टॉर्च टांग रखी थी। जैसे ही हम अपनी ज़मीन के उस हिस्से में पहुंचे जो जंगल से लगता था, जैक अचानक रुक गया। उसके कान खड़े हो गए, उसके गले से धीमी घुर्राहट निकलने लगी। मैंने पहले भी उसे क्वेट्स पर घुराते देखा था, लेकिन यह कुछ अलग था। उसका पूरा शरीर तनाव में था, उसकी आंखें पेड़ों के किनारे टिकी हुई थी। मैंने उसकी नज़र का पीछा किया, तभी एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। जंगल पूरी तरह से शांत हो गया था। आमतौर पर इस समय झिंगोरे की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ और कुछ न कुछ ससराहट जरूर हुआ करती थी, लेकिन उस पल कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल अपनी सांसें रोककर खड़ा हो गया हो। तभी मैंने वह आवाज़ सुनी, एक गहरी, भारी भरकम गुर्राहट, जो इंसान और भालू की मिली जुली आवाज़ थी। यह आवाज़ ठीक सामने जंगल के भीतर लगभग 30 गज की दूरी पर थी। मैंने झट से अपनी टॉर्च ऑन की और उसकी रोशनी जंगल की ओर फेंकी। मैंने सोचा था कि कोई भालू या हिरन होगा, लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। शुरू में मुझे लगा कि यह किसी पेड़ या झाड़ी की परछाई है, लेकिन फिर मैंने देखा 2 चमकती हुई आंखें जो सीधी मुझ पर गड़ी हुई थी। जैसे जैसे मेरी आंखें अंधेरे में ढलने लगी, मैंने उसकी आकृति को साफ साफ देखने लगा। वह चीज़ 8 फुट से भी ऊंची थी, शायद उससे भी ज़्यादा। उसके कंधे किसी भी इंसान से कहीं चौड़े थे। उसका पूरा शरीर गहरे मेले कटे हुए बालों से ढका हुआ था। ठंडी हवा में उसकी धीमी भारी सांसें साफ साफ देखी जा सकती थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों वहीं खड़े रहे, एक दूसरे को घूरते हुए। जैक अभी भी अपने स्थान पर जमे हुए था। उसकी घुराहट अब हल्के से सिसकने में बदल गई थी। वह कुत्ता जो कभी किसी से नहीं डरता था, अब कांप रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ, यह जो भी था वह 2 पैरों पर खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता मुझे क्या सूझा, लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी टॉर्च की रोशनी अब पूरी तरह से उस पर पड़ रही थी। जैसे मैंने ये किया, उस चीज़ ने एक जोरदार दहाड़ निकाली, ऐसी आवाज़ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये आवाज़ सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। पलक झपकते ही वह चीज़ पीछे हटी और घने जंगलों में समा गई। मैं अभी भी देख रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में पूरी तरह गायब हो गई जंगल के अंधेरे छाँवों में, और पीछे रह गई केवल शाखाओं की टूटने की आवाज़। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। मैं तुरंत घर की ओर मुड़ा। जितनी जल्दी हो सकता था
वहाँ से भागते हुए अपने घर पहुँचा। जैसे ही मैं घर पहुँचा, मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियाँ अंदर से बंद कर ली। अपनी राइफल उठाई और लिविंग रूम में बैठकर सुनता रहा। जैक भी लगातार दरवाजे के पास घूर रहा था। उसके कान हर हल्की आवाज़ पर खड़े हो रहे थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होने पर मैं दोबारा उस जगह गया जहाँ मैंने उसे देखा था। मैं आधे मन से सोच रहा था कि शायद मैं सब कुछ अपने दिमाग में गढ़ रहा था, लेकिन फिर मैंने ज़मीन पर कुछ ऐसा देखा। उसके पैरों के निशान, वे भालू के निशान नहीं थे, वे किसी इंसान के भी नहीं थे। वे गहरे, विशाल और किसी बड़े भारी जीव के पैरों के निशान थे। उनका आकार किसी भी सामान्य जानवर से कहीं अधिक था। मैंने इस बारे में कुछ लोगों से बात की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ ने इसे भालू करार दिया तो कुछ ने इसे मेरा भ्रम बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा। उस रात के बाद से कई बार अजीब चीज़ें हुई। रात के अंधेरे में पेड़ों पर जोर से टक टक की आवाज़, दूर जंगल में सुनाई देने वाली अनजानी चीखें। और सबसे अजीब बात यह है कि जब भी मैं अपने घर की बालकनी पर बैठता हूँ, कभी कभी मुझे वही सिरन महसूस होती है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। जैक भी ये महसूस करता है। वह अचानक उठकर अंधेरे में घूरने लगता है, धीमी घुराहट के साथ। कुछ बार मैंने फिर से दूर शाखाओं के टूटने की आवाज़ सुनी, लेकिन जब भी मैंने टॉर्च जलाकर देखने की कोशिश की, वहाँ कुछ नहीं था। फिर 2 महीने बाद मुझे एक और भयानक चीज़ मिली। उसी जगह पर जहाँ मैंने उसे देखा था, वहाँ एक हिरन की लाश पड़ी थी, लेकिन यह कोई आम शिकार नहीं था। उसका पूरा शरीर ऐसे फाड़ा गया था जैसे किसी ने इसे हाथों से चीर दिया हो। कोई पंजों के निशान नहीं थे, बस सिर्फ एक कटा फटा शरीर वहाँ पड़ा था। अब मैं जानता हूँ कि वह चीज़ अभी भी वहीं कहीं है। शायद वह मुझे देख रही है, मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन एक बात पक्की है, मैं अब उन जंगलों में रात के अंधेरे में कभी नहीं जाऊंगा। तो ये थी आज की हमारी दूसरी घटना। आइए चलते हैं, सुनते हैं आज की हमारी तीसरी घटना। ये तीसरी घटना एलेक्स नाम के शख्स के साथ घटी थी, जो बिग हॉर्न माउंटेन, वायोमिंग, अमेरिका में कैंपिंग करने के लिए गए थे। तो आगे की घटना एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम एलेक्स है। ये मेरा असली नाम नहीं है, लेकिन मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता। ये घटना जितनी भयावह है, उतनी ही सच्ची भी है। यह कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये घटना मेरे साथ घटी थी और मैं आज भी इस रात के बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। दिन था 13 सितंबर 2016। मैं हमेशा की तरह अपनी कार लेकर बिग हॉर्न पहाड़ियों की ओर बढ़ रहा था। मैं अक्सर हफ्ते में 4-5 बार इन पहाड़ियों में जाता था, इसलिए मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें पहले से ही पैक कर रखी थी। 2 पानी की बोतलें, 6 न्यूट्रीग्रेन बार और अपने लोडेड हैंडगन। भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। इन पहाड़ियों में कोई बड़ा खतरा नहीं था, सिवाय मौसम की मार और कभी कभी दिख जाने वाले जंगली शिकारी जानवरों के। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जो भी मुझे दिखा या मैंने देखा, वह कुछ अलग था। उस दिन मैंने अपने सामान्य रास्ते पर जाने की बजाय एक अलग दिशा में जाने का फैसला किया। मैं हेटिंगर नामक एक दूरस्थ कैंप साइट पर पहुंचा, जो शहर से 15 मील दूर थी। यह एक खूबसूरत जगह थी, जहां के बर्फ से ढके पहाड़ों और जंगलों का नज़ारा दूर दूर तक देखा जा सकता था। जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। मैं एक ऊंचे टीले पर चढ़कर दूर तक फैले इन नज़ारों को निहारने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र एक अजीब चीज़ पर पड़ी। मुझे एक लंबी और पतली आकृति सफ़ेद बर्फ के बीच से गुजरती दिखी। पहली नज़र में मैंने सोचा कि शायद यह कोई शिकारी होगा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ हिटिंगर के आसपास कोई शिकार क्षेत्र नहीं था। उस पर मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था। काश मैं चला जाता, काश मैं अपनी जिज्ञासा पर काबू कर पाता, लेकिन नहीं। मैंने अपनी दूरबीन उठाई और उस आकृति को देखने लगा। जो कुछ मैंने देखा
उसने मेरी रूह तक जमा दी थी। जैसे ही मैंने अपनी दूरबीन को लेंस सही किया, वह आकृति और साफ हो गई और वह सीधे मेरी ओर देख रही थी। यह असंभव था। मैं 1000 फुट दूर एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ था, जंगल की छाया में। कोई भी इंसान इतनी दूर से मुझे नहीं देख सकता था। मैंने तुरंत नीचे झुककर खुद को चट्टानों के पीछे छिपा लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दोबारा ऊपर जाकर देखा, बस अपने सिर का एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हुए। अब वह आकृति वहाँ स्थिर खड़ी थी। उसने अपनी नाक उठाई और हवाओं को सूंघने लगी, जैसे मुझे सूंघने की कोशिश कर रही हो। मेरे शरीर में खून जैसे जम गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे पीछे लगभग 200 फुट की दूरी पर एक छोटी सी गुफा थी, जहाँ अक्सर मैं आया करता था, जहाँ मैं छिप सकता था। मैं धीरे धीरे पीछे की ओर सरकने लगा, लेकिन तभी मैंने देखा वह आकृति तेजी से मेरी ओर दौड़ने लगी। मैंने जितनी तेजी से हो सकता था उस गुफा की ओर दौड़ लगाई और अंदर घुस गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वह बाहर खड़ी हो गई। अब मैं उसे नज़दीक से देख सकता था। उसकी चमड़ी गीली और भूरी स्लेटी रंग की थी, जैसे वह सड़ी हुई हो। उसकी अंगुलियां असामान्य रूप से लंबी थी और उनके सिरों पर नुकीले खंजर जैसे नाखून थे। मैंने अपनी सांस रोक ली, अपना मुंह ढक लिया ताकि वह मेरी आवाज़ न सुन सके। ठंड के कारण मेरी सांसें भारी हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। तभी मेरे हाथ से एक छोटा सा पत्थर गिर गया। मेरी नज़र जैसे ही नीचे गई, मैंने देखा कि वह जीव अपनी खाली ठंडी आंखों से गुफा के अंदर झांक रहा था। मैं एकदम जड़ होकर बैठा रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी धड़कन भी जोर से सुनाई दे रही थी। वह जीव गुफा के अंदर अपना लंबा हाथ डालकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी अंगुलियां मेरे बैग के पास तक आ गई थी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लगभग 5 मिनट तक यह सब चलता रहा, लेकिन मुझे यह समय सदियों जितना लंबा लगा। फिर अचानक उसने हाथ खींच लिया और हवा में सूंघने लगा। थोड़ी देर बाद वह जंगल की ओर बढ़ गया, लेकिन मैं अब भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही रात होने लगी, अंधेरा और भी घना हो गया। मैं इंतज़ार करता रहा जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो गया कि वह अब चला गया है। धीरे धीरे मैंने अपना सिर बाहर निकाला। चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने चुपचाप गुफा से बाहर निकलकर अपनी कार की ओर चलना शुरू किया। मैंने एक भी आवाज़ नहीं की, हर कदम बहुत ध्यान से रखा। कार तक पहुँचते ही मैंने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला ताकि लॉकिंग सिस्टम की आवाज़ न आए। अंदर घुसा और सीट के नीचे दुबक गया। फिर हिम्मत जुटाकर मैंने धीरे से कार स्टार्ट की और सड़क की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने सड़क पर मुड़ने के लिए कार घुमाई, वह जीव फिर से दिखाई दिया। वह उतना ही ऊंचा था जितना आसपास के पेड़। उसकी खाली ठंडी आंखें सीधे मेरी ओर देख रही थी और उसकी आंखें अब अंधेरे में चमक रही थी। डर के मारे मैंने तुरंत गैस पर पैर रख दिया। मेरी कार सड़क पर फिसल गई, लेकिन किसी तरह मैंने नियंत्रण में आ गया। जैसे ही मैंने मुख्य सड़क पर पकड़ी, वह मेरे पीछे दौड़ पड़ा। मीलों तक मैंने उसे अपने पीछे आते देखा, लेकिन फिर वह अचानक गायब हो गया। उस दिन के बाद मैंने फिर कभी उस जगह का रुख नहीं किया। बाद में मैंने इस क्षेत्र के बारे में पढ़ा और कई कहानियों में वेंडिगो नामक एक भयानक प्राणी का जिक्र पाया। यह एक प्राचीन श्राप से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा जीव जो कभी इंसान था लेकिन अब एक राक्षस बन चुका था। क्या मैंने सच में वेंडिगो देखा था? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने जो देखा वह कोई आम जानवर नहीं था। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं दोबारा कभी इन पहाड़ियों में कदम नहीं रखूँगा।